क्या ताज़ियेदारी कुरान से साबित है? क्या ताज़ियेदारी किसी औलिया अल्लाह ने की है या नहीं की, या ये सिर्फ़ इसी दौर के लोग कर रहे हैं? ताज़ियेदारी का शरई हुक्म क्या है? आज इन कई सवालों को हम डिस्कस करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि ताज़िये शरीफ की जो है शरई हैसियत क्या है, शरई एतबार से क्या है, कुरान में क्या इसका ज़िक्र है या नहीं है, अगर है तो किस तरह से है। तो ताज़िये शरीफ की तारीख़ी हैसियत क्या है, इसकी चंदा ज़रूरत नहीं है जानने की। 100 साल पहले से बना हो या 1000 साल पहले से, देखना यह है कि इसकी शरई हैसियत क्या है। और इस सिलसिले में हम कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं कि जो चीज़ें अल्लाह वालों से निस्बत हासिल कर लेती हैं उनका क्या बुलंद मकाम हो जाता है। इसको समझने के लिए हम कुरान पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। यानी सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ी हैं, जो सफ़ा और मरवा है, कुरान मुक़द्दस आवाज़ देता है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अब इस आय करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियों को अपनी निशानियां करार दिया है, इसलिए कि एक वलिया के कदमों से इन्हें निस्बत हो गई है। तो सालिहीन से जिस चीज़ को निस्बत हो जाए वो चीज़ अज़मत वाली हो जाती है और अल्लाह ताला की निशानी हो जाती है। अज़मत और निस्बत वाली चीज़ की ताज़ीम और तौक़ीर दीन में दाखिल है, और अल्लाह ताला की निशानियाँ जो अल्लाह की याद दिलाती हैं, अल्लाह वालों की याद दिलाती हैं, वह हर एक का मुक़द्दर नहीं है। तो रब तबारक व तआला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाहि फ़इन्नहा मन तक़वल क़ुलूब। ये बात है जो ताज़ीम करे अल्लाह को याद दिलाने वाली चीज़ों की, तो ये बेशक दिलों के तक़वे से है। यानी जो अल्लाह वालों से निस्बत चीज़ें रखती हों उनकी जो है ताज़ीम करना, ये दिलों के तक़वे से, जो कुरान पाक ने इरशाद फरमाया है। तो आगे चलते हैं हम। तो शाइरुल्लाह यानी अल्लाह ताला की निशानियों की ताज़ीम, जिसका दिल खौफ इलाही का गहवारा होगा, वो इससे मंसूब चीज़ों का अदब ज़रूर करेगा। अदब करना शिर्क नहीं है, बल्कि ऐन तौहीद है। अल्लाह ताला का हर आशिक हर उस चीज़ की कदर करता है जो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब हो जाए। इबादत ज़ाहिरी तो जिस्म का तक़वा है, और दिल में बुज़ुर्गों और उनके तबरुकात की ताज़ीम होना दिल का तक़वा है। जिस पत्थर या जानवर को अज़मत वाले से निस्बत हो जाए वह शाइरुल्लाह यानी अल्लाह की निशानी बन जाता है। कुरान करीम ने हुद के जानवर को काबातुल्लाह की निस्बत से और सफ़ा मरवा पहाड़ियों को काबा वाली हज़रत हाजरा की निस्बत से शाइरुल्लाह फरमाया है। और हज़रात औलिया किराम के मज़ारात मुक़द्दसा भी शाइरुल्लाह हैं, यानी अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तफ़सीर रूहुल बयान। और जो लोगों को अल्लाह ताला के प्यारों से निस्बत हो जाए, जिन लोगों को अल्लाह ताला के प्यारों से निस्बत हो जाए, वो सब शाइरुल्लाह हैं, जैसे सादात किराम। अगर बनज़र गैर देखा जाए तो हुज्र अस्वद को चूमना भी इसी निस्बत की अता है
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को चूम कर क़यामत तक के लिए बोसा गाह बना दिया है। चुनाचे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब संग अस्वद के करीब चूमने के लिए आए तो आपने फरमाया, हज़रत आबिस इब्न रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो हजर अस्वद को चूम रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ए हजर अस्वद, बेशक तू एक पत्थर है, ना तू नफ़ा देता है और ना नुकसान, और मैं तुझे ना चूमता अगर मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते ना देखा होता। अब देखिए कितनी अज़मत हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को चूमा तो उसको सरकार दो आलम से निस्बत हो गई है। फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि अगर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना चूमा होता तो मैं ए हजर अस्वद तुझे ना चूमता। अब ये बात भी ज़ेब नज़र है कि हजर अस्वद तो चूमा ही जाता है क्योंकि उसे बराह रास्त निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल है। मगर निस्बत का ये अंदाज़ भी बहुत खूब है कि अगर वहाँ तक आपका मुँह ना जाए तो लकड़ी या खपची हजर अस्वद को लगाकर उस लकड़ी और खपची को चूम लो। अगर आपकी लकड़ी और खपची भी वहाँ तक ना पहुँचे या कोई लकड़ी या खपची हाथ में भी नहीं है तो हजर अस्वद की तरफ अपना हाथ करके अपने हाथ को चूम लो। निस्बत होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे निस्बत दी जा रही है उससे बराह रास्त बिला वास्ता मस हो। चुनाचे हवाले की दुनिया में आइए और इस हकीकत को पढ़िए, और हाथ ना पहुँचे तो लकड़ी से संग अस्वद मुबारक को छूकर उसे चूम लिया, ये भी ना बन पड़े तो हाथों से उसकी तरफ इशारा कर ले, उसे बोसा दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह रखने की जगह पर निगाहें पड़ रही हैं, यही क्या कम है। यानी जहाँ सरकार ने लबे मुबारक जिस चीज़ को लगाए हों वहाँ अगर हमारी निगाहें ही पड़ रही हों तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो निस्बत जो है बराह रास्त हो या दूर से, तब भी निस्बत ही है और निस्बत का भरपूर फैज़ान मिलेगा। ताज़िए शरीफ को भी निस्बत सैयदना हुज़ूर शहीद आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत है, और ये तो बना ही उनके नाम पर है, जबकि लकड़ी और छड़ी संग अस्वद को चूमने के लिए नहीं बनी थी, उसे तो वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया। तो ताज़िया शरीफ जो आम तौर पर बनाया जाता है वो ना तो रोज़ा हुसैनी की शबी होती है और ना किसी दूसरे बुज़ुर्ग के आस्ताने की, बल्कि वो तो यूं ही जिसकी समझ में जो आया वो बना लिया। क्योंकि ताज़िया शरीफ का मकसद तशहीर हुसैनी है कि पूरी दुनिया में शहादत हुसैनी का प्रचार हो और ईमान वालों में एसार और कुर्बानी शहादत का जज्बा पैदा हो। हज़रत मीर सैयद वसीम अशरफ बदायूनी मददिल्लाहुल आली ने क्या खूब कहा था कि खुदा के दीन की तौक़ीर है शब्बीर का परचम। खुदा के दीन की तौक़ीर है शब्बीर का परचम, रसूलुल्लाह की तशहीर है शब्बीर का परचम। यानी इसमें उस हदीस पर अगर नज़र डाले, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, तो जो अगर हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया उठाता है वो गोया जो हुसैन का नाम लेता है वो गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है। जो परचम अब्बास उठाता है वो गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम उठाता है। उठाओ बावज़ू ए मोमिनो फ़रते अक़ीदत से, उठाओ बावज़ू ए मोमिनो फ़रते अक़ीदत से, शायरुल्लाह से ताबीर है शब्बीर का परचम। उठाओ बावज़ू ए मोमिनो फ़रते अक़ीदत, शायरुल्लाह से ताबीर है शब्बीर का परचम। तो ये शायरुल्लाह से ताबीर है
ताज़िया शरीफ जो है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं हम कि ये असल में बात यह है कि जो यजीदी मिजाज हैं, जिनका जो यजीदी हुसैनी सुन्नियत का लिबादा ओढ़े हुए हुसैनियत को बदनाम करना चाहते हैं, हुसैनियत से लोगों को दूर करना चाहते हैं। असल में है क्या, जो ताज़ियेदारी, जिस ताज़ियेदारी को ये ठीक बताते हैं, उस ताज़ियेदारी को भी ये लोग नहीं करते कि हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़े का नक्शा बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जिस तरीक़े को भी अगर आप सही समझते हैं तो आप उस तरीक़े को हमें करके बता दीजिए ना। हम तो कुछ नहीं जानते, जैसे उनकी मोहब्बत में जो होता है वो कर लेते हैं। तो ये वही हीला है कि ना ही तो हमें ताज़ियेदारी करनी है और ना ही इनको करने देनी है। ये वही प्रोपेगंडा है जो अब से 1400 साल पहले किसी ने उठाया था कि हमें हज़रत अली की बैत तो करनी नहीं है, बैत तो करनी नहीं है, अलबत्ता एजेंडा ये उठाना है कि हज़रत उस्मान के क़सास हमें लेना है। तो पहले बैत तो करनी चाहिए थी, उसके बाद मुतालबा करते। तो ये वही एजेंडा है कि हमें ताज़ियेदारी करनी तो है नहीं, तो हमें ये बातें इसमें जो है कमी निकालनी है। तो हाज़रीन गिरामी कद्र, आप इस अंदाज़ से तशहीर को अपने पूरे समाज में देखें कि किस तरह रचा बसा हुआ है। जिसके यहाँ शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है वो अपना मकान, अपनी गली, अपना महल्ला सजाता है, गेट लगाता है ताकि हर गुज़रने वाले को पता चले कि उसके चहीते या चहीती की शादी है। उस सजावट, रोशनी और गेट साजी को दुनिया का कोई मौलवी ना तो नाजायज़ कहता है और ना मना करता है। चूँकि निकाह के प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम ये भी है कि निकाह की तशहीर की जाए, कुलिया में गुड़ ना फोड़ा जाए कि कल कोई सवालिया निशान कायम कर दे आदम मालूमात की बिना पर। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह का ऐलान डफ बजा कर करो। जब अपने नूरे नज़र या अपने नूरे बसर की तशहीर के लिए सब कुछ हो सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासों की तशहीर के लिए ये तमाम काम कैसे नाजायज़ हो सकते हैं, गौर करने का मकाम है। तो तशहीर हुसैनी में तो कौम को वाक़े करबला, हुसैनी एसार व वफ़ा और यजीद पलीद के जोर जफ़ा के साथ साथ मिल्लत मुसलमा को एक नया हौसला और पुख्ता अज़्म ज़ौक़े जिहाद और शौक़ शहादत का ज़रीन सबक भी मिलता है और कुदरती तौर पर मुसलमानों के बहरे जज्बात में तलातुम बर्पा होने लगता है। दुनिया भर की महफ़िल मिलाद में, जलसाए सीरतुल नबी और आस मुबारक की इज्तिमात में सजावट का कितना ज़बरदस्त एहतमाम होता है और कहीं कहीं तो एक किलोमीटर फासले पर गेट बनाए जाते हैं और ज़बरदस्त सजावट होती है और स्टेज तो इतना सवारा और सजाया जाता है कि लोग इसको देखने के लिए उमंड पड़ते हैं। जलसे की तशहीर और अहमियत के लिए पोस्टर भी बहुत खूबसूरत, पंचरंगा साइज़ भी एक तूफ़ानी, ताकि पोस्टर को देखकर ही लोग अंदाज़ा लगा लें कि पोस्टर के हिसाब का ही जलसा भी होगा। जबकि जलसे की इत्तला तो एक छोटा सा यकरंगा हैंडेबल भी दे सकता है। इस पर ना तो फजूल खर्ची का कोई गौगा होता है और ना इसराफ का वावेला, और ना ही कोई ये पूछता है कि इसकी इब्तिदा किसने की और ये तमाम काम तामझाम कुरान करीम की किस आया करीमा और किन किन अहादीस करीमा में लिखी हुई हैं। अगर ये पूछा जाए, देखिए सवाल किया जाता है कि हमें दिखाइए कुरान में ताज़ियेदारी, कुरान में दिखाइए, कुरान से साबित कीजिए। अगर ये सारी बातें हम पूछने लगें, कभी ये दिखाइए लाइटें लगानी, हम गलत नहीं कह रहे हैं इनको, लेकिन सवाल पैदा हो सकता है कभी ये कहाँ लिखा है कुरान में, जैसा कि दूसरे लोग हम पर ये एतराज़ करते हैं
तुम होश में आओ मुसलमानों, ये दुश्मनी अहले बैत तुम्हें जहन्नुम तक ले जा सकती है। अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। ये तमाम आराइश और ज़ेबाइश और सजावट और रौनक, ये झालर और झंडियाँ, चूँकि ये सब कुछ अपने लिए हैं, इसमें आकर मौलवी साहिबान सजेंगे तो सब कुछ दुरुस्त है। इसमें किसी शरई क़बाहत का कोई तज़किरा नहीं। जो हो रहा है होने दो, जितनी भी टिप टाप है तो सब लौट फेर कर हमारे लिए हैं। हाय अफसोस कि ख़ुद मुसलमान कहलाने वाले, बल्कि इस्लाम के ठेकेदार कहलाने वाले, ख़ुद अपनी तशहीर के लिए सब कुछ कबूल करते हैं, मगर वही सामान तशहीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मज़लूम शहीद शहज़ादे के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बल्कि जड़ से ही हुजूर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम व निशान ख़त्म करने के मूड में है। ये अलग बात है कि जब यजीदियों के अब्बा यजीद पलीद सब कुछ हाथ पाँव मारने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए और लानत का तोक इस दुनिया से लेकर गया वो मलऊन। तो ताज़िए शरीफ की ताज़ीम करना इस्तदलाली तौर पर कुरान करीम से साबित है। जो चीज़ अल्लाह वालों से निस्बत हासिल कर लेती है वो काबिल ताज़ीम हो जाती है, और उसकी ताज़ीम भी वही करता है जिसका दिल खशियत रब्बानी का गहवारा है। निस्बत वाली चीज़ का एहतराम करना हर ठहरे और खरे का काम नहीं है। यजीदी कैंप की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ताज़िए शरीफ के सामने फ़ातिहा नहीं देनी चाहिए कि लोग पता नहीं क्या समझेंगे। मगर ये यजीदी ख़तरे का सिग्नल कहाँ कहाँ दिखाएंगे कि ताज़िए शरीफ के सामने अगर नियाज़ व फ़ातिहा देना इसलिए जायज़ नहीं है कि लोग क्या समझेंगे, तो फिर मज़ारात औलिया इकराम पर भी नियाज़ व फ़ातिहा बंद कर देना चाहिए माज़ल्ला, कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे कि साहिब कब्र की फ़ातिहा हो रही है या कब्र की फ़ातिहा हो रही है, सीधे कब्र की पूजा हो रही है। और अगर ये जज्बा मनहूस और जवान हो जाए तो फिर यूँ भी कहेगा कि गुंबद खजरा की छाँव तले खड़े होकर हाथ बांधकर सलाम भी ना पढ़ा जाए कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे। अगर इस जज्बे को और ज़्यादा जवान हो जाए ये माज़ल्ला, तो ये आगे को ये भी कह सकता है कि भाई गुंबद खजरा के सामने सलात व सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, पता नहीं लोग क्या समझेंगे, कि जालियों और मिट्टी के ढेर को सलाम कर रहे हैं माज़ल्ला। इस ख़तरे को एक यजीदी कैंप ने तो महसूस भी कर लिया है और इस पर उनका सख्त पहरा भी है कि किसी को रुककर हाथ बांधकर सलाम नहीं पढ़ने देते बदबख्त। ये काला और अंधा कानून तो अभी आपके घर में दम तोड़ देगा कि आपके यजीदी मिशन का तड़पता लाशा बीच चौराहे पर होगा। नमाज जनाजा के घर के मुर्दे को नहला धुलाकर सफ़ेद कपड़े पहनाकर मैदान में रख दिया और सब के सब हाथ बांधकर जनाजा सामने रखकर खड़े हो गए और आहिस्ता आहिस्ता खोपड़ी भी हिलाने लगे। अगर कोई ये समझने लगे मुसलमान मरते ही खुदा हो जाता है माज़ल्ला और सारी कौम उसकी पूजा पाठ में लग जाती है, तो क्या नमाज जनाजा इसलिए छोड़ दी जाएगी कि लोग पता नहीं क्या समझेंगे? उश्शाक़ हुसैनी का हर मौका पर एक ही जवाब होगा, ये ओनी पोनी समझ वाले जाएं एक तरफ को। हम कब्र की फ़ातिहा नहीं पढ़ते, साहिब कब्र की फ़ातिहा पढ़ते हैं। हम जनाजे की पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत करके मुसलमान मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इसी तरह ताज़िए के सामने ताज़िए की नहीं बल्कि नबी के नवासों की फ़ातिहा करते हैं, जिन्होंने खून से अपने जला के राह मौला में चिराग
खून से अपने जला के राह मौला में चिराग, रास्ता उम्मत नाना को दिखाते हैं हुसैन। रास्ता उम्मत नाना को दिखाते हैं हुसैन। लोग पता नहीं क्या समझेंगे। नेक कामों को बंद कराने के लिए यह अंग्रेज़ी फार्मूला बराह सऊदिया, नजदिया भारत के कैंपों में विराजमान हो रहा है। यजीदी कैंप की तरफ से ताज़िया शरीफ के दफन करने पर भी आवारा लब व लहजे में बात हो रही है कि फ़र्ज़ी करबलाएँ बना रखी हैं और वहाँ ताज़िया दफन किया जाता है, और ये एक गोरख धंधा है और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। माज़अल्लाह यहाँ भी अगर कह दिया जाता तो बात कुछ बन जाती कि यजीदी इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोहम्मदी और हुसैनी इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं बल्कि इसकी बाकायदा तालीम व तबलीग है। कुरान करीम के औराक अगर बोसीदा हो जाएं या दीनी कुतुब अगर खस्ता हो जाएं तो उनके लिए इस्लामी कानून ये है कि उन्हें या तो दफन कर दिया जाए या फिर उन्हें उस तौर पर पानी में ठंडा कर दिया जाए कि वो सतह आब पर आकर तैर ना सकें, जिससे बेअदबी हो, क्योंकि कुरान करीम के उन कागज़ी सफ़ात को अल्लाह के कलाम से निस्बत है और दीनी कुतुब के औराक को अल्लाह और रसूल व ख़ासान खुदा के ज़िक्र से निस्बत है, लिहाजा उनकी बेहुरमती ना होने पाए। ऐसे उपाय किए जाएं कि उनकी कदर व मंजिलत बाकी रहे, लिहाजा उन्हें दफन करने और पानी में ठंडा करने का तरीक़ा इस्लाम ने हमें दिया है। अब ताज़िया शरीफ का 10 मुहर्रम शरीफ के बाद क्या किया जाए, तो उसके 2 ही तरीक़े हैं। एक तो ये कि उसको इमाम बारगाह शरीफ में रख दिया जाए या फिर मस्जिद व मदरसे में मचान पर बाहिफाजत रख दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि उसको दफन कर दिया जाए या पानी में ठंडा कर दिया जाए, ताकि ताज़िया शरीफ और उसके अज्जा बेहुरमती से महफूज हो जाएं। तो ताज़िया शरीफ को दफन करना या पानी में ठंडा करना अज़रुए शरीफ दुरुस्त है, ये भी ताज़ीम ही का एक उन्वान है। गुज़िश्ता साल ये जिन मुसन्निफ़ ने किताब लिखी है वो फरमाते हैं कि जिस गुज़िश्ता साल यानी पिछले साल के एक गांव, बरेली शरीफ के एक गांव में इस बात पर बड़ी लेदे मच गई कि यजीदियों का कहना था कि जिस मस्जिद में ताज़िया रखा हुआ हो उस मस्जिद में नमाज जायज़ नहीं। देखिए आप, और पढ़ी जाएगी तो नमाज नहीं होगी। यजीदी मौलवी अपने चंद यजीदियों के साथ इस मौक़िफ़ पर डटे तो पूरा गांव इस पर जम गया कि ताज़िया शरीफ मस्जिदी में हस्ब साबिक रहेगा और हस्ब साबिक ताज़िए की मस्जिद में रहते हुए नमाज भी होती रहेगी। जब हुसैनियों और यजीदियों में ठन गई और नौबत बजने वाली ही थी कि फ़रीक़ैन में तय हुआ कि मरकज़ अहले सुन्नत जामिया क़दीरिया नईमिया मुरादाबाद शरीफ से मसला मालूम कर लिया जाए। क़दीरी दारुल इफ्ता जो फ़ैसला देगा वो हम फ़रीक़ैन को मंजूर होगा। लिहाजा फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला यजीदी था जो कि उसके सवाल के तेवर बता रहे थे। मज़कूरा मसला मुझसे मालूम किया गया कि मैंने फ़ोन पर ही मसला बता दिया कि जिस मस्जिद में ताज़िया शरीफ होगा उस मस्जिद में नमाज दुरुस्त है और वो मस्जिद सुन्नियों और हुसैनियों की है। ताज़िए की मौजूदगी इस बात की अलामत होगी कि मस्जिद का यजीदी कैंपों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि ताज़िए की मौजूदगी ही इस बात की अलामत होगी कि इस मस्जिद का यजीदी कैंपों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसने इंतहा मायूस लहजे में फ़ोन पर कहा कि अब तो ताज़िया मस्जिद में ही रखा रहेगा, और फ़ोन कट कर दिया। जब मस्जिदों में ईद मिलादुन नबी और औरास मुबारका के दूसरे बोर्ड हिफाजत के लिए रखे जा सकते हैं तो फिर ताज़िया शरीफ क्यों नहीं रखा जा सकता? गौर करने का मकाम है।
यजीदियों की कब्रों के तुगराजात जब मस्जिदों में लटकाए जा सकते हैं तो नबी के शहजादों के सामान तशहीर को हिफाजत के लिए मस्जिदों में क्यों नहीं रखा जा सकता, और इसकी मौजूदगी में नमाज ना होने का क्या सवाल पैदा होता है। हर सुन्नी हुसैनी मुसलमान सोचे कि हर घर में महफिल मिलाद शरीफ होती है, हर महल्ले और हर शहर में दीनी जलसे होते हैं, उनमें घर की दरियाँ और चांदनियाँ बिछाई जाती हैं, घर की चौकियाँ और तख्त बिछाए जाते हैं, या फिर किराए का सामान मंगाया जाता है और ये किराए का सामान उस दीनी जलसे से पहले भी किसी स्वांग, सर्कस या वगैरह वगैरह खुराफात में जो है वो लगे होंगे, बिछे होंगे। कीर्तन में भी वो सामान कभी गया होगा। और आज के बाद भी यानी ईद मिलादुन्नबी की या किसी अच्छी महफिल में जो है वो इस्तेमाल होने के बाद में भी कहीं और जब जाता है वो, यानी टेंट का सामान कह लीजिए या ये जो है साउंड वगैरह कह लीजिए। और यही हाल है लाइट और सजावट के सामान का भी, कि कल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है और फिर कल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, मगर इन सब को महफिल रसूल, बज़्म रसूल, मिंबर रसूल का नाम दे दिया गया। अब मौलाना साहब बार बार यही कहेंगे कि ये बज़्म रसूल है, ये मिंबर रसूल है, कोई मुसलमान सरबरहना भी वहाँ ना जाएगा कि बज़्म रसूल है, कोई दाढ़ी मुंडा मिंबर रसूल पर अज़रुए शर नहीं बैठ सकता, कई मिंबर रसूल है। चंद घंटों के लिए इस सामान को महफिल ज़िक्र रसूल में लगा लिया तो आदाब व एहतराम की बहुतात वो बरसात देखी जा रही है। इन दरी और चादरों, झालरों, झंडियों, तख्त और चौकियों को और साउंड वगैरह को ज़िक्र रसूल से थोड़ी देर के लिए निस्बत हो गई है। हो सकता है कि सारा का सारा सामान यहाँ से उठकर स्वांग या कीर्तन या नाच गाने की सभा में ले जाया जाए, मगर वक्ती निस्बत ने इस किराए के सामान को अज़मतें दे दी कि अब कोई इस महफिल में बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता कि बज़्म रसूल है। महल्ले का कुत्ता जो दिन भर यहीं पर घूमता है, अब अगर आ जाए तो बड़ी तेज़ी के साथ उसको भगाया जाता है कि ये बज़्म रसूल है, कुत्ता कहाँ से आ गया। ये वक्ती निस्बत की जलवागरी है कि घर की चादरों और चार दीवारियों की ताज़ीम की जा रही है। किराए पर आए हुए डेकोरेशन के सामान की ताज़ीम की जा रही है। चंद मिनट के बाद टाएं टाएं फिश हो जाएगी, मगर ताज़िए शरीफ तो बनाया ही गया है प्रचार हुसैनी के लिए। इसका तो मकसद ही तशहीर हुसैनी है। वो ना तो पहले गंदी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है और ना ही बाद में किसी गंदी जगह पर इस्तेमाल होगा। तो इस हुसैनी निस्बत रखने वाले ताज़िए शरीफ की ताज़ीम बिलाशुबा रूह ईमान है, बल्कि इश्क़ हुसैनी की पहचान है। और अज़ीम निस्बत हुसैनी रखने वाले ताज़िए शरीफ की वही ताज़ीम करेगा जिसका दिल जलवागाह खशियत रब्बे कदीर होगा, जो दिल का मुत्तकी होगा, जिसका दिल मुत्तकी होगा और जिसका दिल बलाए यजीदियत में गिरफ़्तार होगा। उसकी अपनी यजीदी जो है टेक्निक होगी और यजीदी सोच होगी, वो इसी पर नंगा नाच करेगा। ताज़िया शरीफ ईमान वालों की नज़र में बहुत ही मोहतरम व मुअज़्ज़म है। ईमान वालों में भी दो जमातें हैं, एक अवाम, दूसरे ख़वास। ताज़िया शरीफ हर दो जमातों में मोहतरम व मुअज़्ज़म है और दोनों जमातों ने ताज़िया शरीफ का इंतज़ाम व एहतमाम भी किया है और इकराम व एहतराम भी। ताज़िया शरीफ आज की कोई नई बात नहीं है, सदियों साल पुरानी बात है। तक मुहर्रम शरीफ 25 मुहर्रम शरीफ को सैयदना हुज़ूर बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक के मौका पर हुज़ूर बाबा साहब का चिल्ला खाना खुलता है, जिसमें सैयदना सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चांदी का ताज़िया शरीफ रखा हुआ है।
ज़ायरीन उसकी ज़ियारत से फैज़याब होते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान 2 बुज़ुर्गों का मरहून मिन्नत है, बिलखुसूस सैयदना हुज़ूर मदारुल आलमीन सुल्तानुल औलिया सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार, और दूसरे सैयदना हुज़ूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उन दोनों खानकाहों में नस्लन बाद नस्लन, करनन बाद करन ताज़िया शरीफ बनता चला आ रहा है, और इसकी ताज़ीम व तौक़ीर, ज़ियारत व सआदत का प्रचार तो सदियों पर मुहित है। गोया के भारतवासियों को जहाँ से इस्लाम मिला है वहाँ से ताज़िया शरीफ मिला है। लिहाजा हुसैनी मस्ताने अपनी इन जलील क़द्र बुज़ुर्गों की खानकाहों से नशर होने वाले पैगाम को कबूल करें और तशहीर हुसैनी के लिए ताज़िया शरीफ बनाएं, और बराए ऐलान ढोल ताशा भी बजाएं, शरबत की सबीलें भी लगाएं, और नियाज़ फ़ातिहा भी दिलाएं, और महफ़िल ज़िक्र शहादत सजाएं, और रूह ज़िक्र शहादत करबला सजाएं, और मौला हुसैन को खुश करें। हम किसी और को खुश करने के लिए काम ना करें। हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि हम अहले बैत को, इमाम अली मकाम को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की मोहब्बत ईमान है। और एक तरफ तो देखिए हम कितना शोर मचाते हैं, और बड़ी सच्चाई है इसमें। हदीस पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैं, जो बंदा मेरा आरिफ़ हो जाता है, अल्लाह मेरा जो है इरफ़ान हासिल कर लेता है, मेरी मारिफत हासिल कर लेता है, जब वो देखता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, जब वो चलता है तो मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, जब वो बोलता है तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। अब यहाँ पर एक अजीब मामला है। हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं और ताज़ियेदारी का इनकार करें, जो कि हमारे और अहलुल्लाह ने, औलिया अल्लाह ने और अफ़ान सूफिया ने ये ताज़ियेदारी की है, हिंदुस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर ये। और सच बात तो ये है, वो पहला ताज़िया तो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही बन गया था। अगर गौर फ़िक्र से देखा जाए तो हम फातिहा और भी बहुत सारी बातें हैं जो खींच तान करके जो है फ़िट करते हैं, लेकिन जो हमें सीधी सामने हदीसें मिलती हैं हम उनका इनकार कर बैठते हैं। सबसे पहला ताज़िया जो हज़रत जिब्रील अमीन ने सरकार दो आलम को वो मिट्टी करबला की ला कर दी थी और ख़बर सुनाई थी कि आपका ये बेटा करबला में शहीद कर दिया जाएगा, और सरकार आप अगर कहें तो मैं चश्मो ज़दन में उस जगह की मिट्टी आपको ला कर दे सकता हूँ। तो आपने वो मिट्टी ला कर दी। आपने वो पहला ताज़िया जो है शीशी में करके उस मिट्टी को हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया था कि ये करबला की मिट्टी है, और जिस दिन ये सुर्ख हो जाए उस दिन समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया है। आप उस मिट्टी की, उस शीशी की, उस ताज़िए की ज़ियारत करती रहीं, और यही फिर ताज़िया आगे आगे चलता रहा। ऐसे ही इसकी ज़ियारत जो है होती रही। फिर उसके बाद जैसा जिसकी समझ में आता है वो वैसा ताज़िया बना लेता है। तमसील क़ब्र अकबर व असग़र है ताज़िया, एक यादगार आले पैगंबर है ताज़िया। पहरे बिठा रखे हैं उमैया की नस्ल ने, फिर भी खुदा के फ़ज़ल से घर घर है ताज़िया, फिर भी खुदा के फ़ज़ल से घर घर है ताज़िया। तो ये अमल औलिया अल्लाह ने किया है। अब देखिए इस यजीदी इस्तदलाल के तर्ज़ पर तो यूँ भी कहा जा सकता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फ़क्र व फाका की ज़िंदगी बसर फरमाएँ और चटाई पर जलवा गर हों, और ये यजीदियत के ठेकेदार मुर्ग पुलाव, चिकन तंदूरी, उड़द और वग़ैरह वग़ैरह जो है ग़िज़ाएँ खाएं, और बाद मरने के भी उसकी फरमाइश करें। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये यजीदियत के ठेकेदार लोग चिकन और चिकन पुलाव को मना करेंगे, और प्यारे रसूल ने ऊँट और दराज गोश्त की सवारी फरमाई है। ये यजीदियत के ठेकेदार
न गधे पर सवार नज़र आते हैं और ना ये यजीदी ऊँट पर दिखाई पड़ते हैं। ये बेकार फरसूदा फार्मूले वाले कारों में बैठते नज़र आते हैं। आज अगर कोई कहे कि हाय रसूल तो इतनी मामूली सवारी पर जो है सफ़र करते थे, जलवागर्द होते थे, और आज के यजीदी ठेकेदार एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, ट्रेनों और कारों में भागे जा रहे हैं, तो क्या खूब ये क्या जवाब देंगे? ये बोगस नारा लगाने वाले कि करबला में इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा भूखे प्यासे रहे और हम खिचड़ा और शरबत खाए पिए। इनको खिचड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता। खिचड़ा और शरबत उस मुक़द्दस नज़रिए के साथ बनाया गया, उस मुक़द्दस नज़रिए के साथ बनाया और खाया पिया जाता है, जिसको इस्लाम में एसाले सवाब कहा जाता है। और एसाले सवाब बहरहाल कुरान करीम और हदीस करीमा की मुक़द्दस तालीम है। एक चालाक यजीदी ने ताज़िया शरीफ का रिश्ता तैमूर लंग से बादशाह से जोड़कर ताज़िया शरीफ से अपनी भड़ास निकाली है और यहाँ तक लिख मारा है कि यजीद के महल में कत्ले हुसैनी का जश्न मनाया गया था और वहाँ ढोल ताशे बजे थे, लिहाजा ये आशिकाने हुसैनी यजीद पलीद की सुन्नत पर अमल करते हैं माज़अल्लाह। और इस एतमाद से लिखा है कि जैसे ये भी बज़्म यजीदियत में बहैसियत वर्कर मौजूद था कि गोया वीडियोग्राफी कर रहा था, और लंगड़ उसी के गले में लटका हुआ था। कितना संगीन इल्ज़ाम है आशिकाने हुसैनी पर और शाक़ हुसैनी को राहे हुसैनी से फिसलाने का, कि क्या ही शातिराना अंदाज़ है। अगर यजीद के यहाँ ये सब कुछ हुआ भी था, खूब शादियाने बजे थे और ये आज के यजीदी चश्मदीदा गवाह भी हैं, तो वो पलीद जाने या उसका काम जाने। हम तो माह मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही ढोल इसलिए बजाते हैं कि पूरी दुनिया को करबला के जुल्म की दास्तान मालूम हो जाए कि यहूद व नसारा भी रहते हैं, इब्ने सबा के चमचे भी रहते हैं, कलमा तैयबा पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं कि जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी आल को तहे तेग भी करते हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, अजब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। नमाज में नुमाइश के तौर पर जिन पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, मैदान में उन्हीं पर तेग सितम भी चलाते हैं और भूख को प्यास में तड़पा कर कत्ल करने की शकावत दो जहां हासिल करते हैं। वो कौन साहिब ईमान है ये यजीदी नियत से ढोल बजाता है कि बहुत अच्छा हुआ कि नबी के लालों का कत्ल आम हो गया, बहुत अच्छा हुआ कि नस्ल रसूल तबाह बर्बाद हो गई, फ़ातिमी शहज़ादे को बेबसी और बेकसी और दश्त गुर्बत नसीब हुआ। कौन इस नियत से ढोल बजाता होगा? सोचने वालों सोचो तुम, बस एक शोर मचाना शुरू कर देते हो। सच्चाई ये है कि हुसैनी जियालों का ढोल बावाज़े बुलंद ऐलान करता है कि यजीदी हुकूमत ढोल का पोल थी, यजीदी मिशन ढोल का खौल है। अब देखिए ढोल बजाना कहाँ कहाँ जायज़ है। सैयदना सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्ताने आलिया पर यकुम रजब को उर्स का ऐलान बज़रिए ढोल ताशा होता है और ढोल ताशा ही बजाया जाता है। तमाम दुनिया का मुसलमान उस ऐलान को तकरीबन 800 साल से सुन रहा है, देख रहा है। सैयदना हुज़ूर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ भी ऐलान ने उर्स शरीफ पर ढोल ताशे ही से होता है, जो आज भी जारी और सारी है। आरिफ यगाना सैयदना हज़रत मौलाना शाह नियाज़ बेनियाज़ अलैहिर्रहमा, जो जलील क़द्र बुज़ुर्गान दीन में से हैं, आपकी सीरत तैयबा ताज़िया शरीफ से मुताल्लिक़
क्या दर्स देती है उसे पढ़िए और वजद कीजिए। शब आशूरा में 2 बजे ताज़ियों की ज़ियारत को तशरीफ़ ले जाते और 5-7 ताज़ियों की ज़ियारत करके वापस आते। आखिर उम्र में जब चलने की ताकत न रही तो हज़रत मुस्तग़रक़ बैठे थे कि सूरत नूरानी हज़रत फ़ातिमा सय्यदतुल निसाउल आलमीन की तशरीफ़ आवरी हुई और फ़रमाया कि मियाँ आज हमारे बच्चों की ज़ियारत को न उठोगे। हज़रत शाह नियाज़ पर रिक्कत तारी हो गई। खुद्दाम को हुक्म हुआ कि हमको ले चलो। अर्ज़ किया हुजूर चारपाई पर ले चलेंगे। फ़रमाया नहीं, पैदल चलेंगे। चुनांचे खुद्दाम ने दोनों जानिब से बगलों में कंधा दिया और हज़रत ने 5 ताज़ियों की ज़ियारत की और आखिर उम्र तक आपका यही हाल रहा। एक मर्तबा सूरत के रहने वाले एक आलिम दीन हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी अलैहिर्रहमा के हमरा हुए। हमेशा की तरह हज़रत की आदत थी कि ताज़िए के तख्त को हाथ लगाकर अपने मुंह और कल्ब पर फेरते थे, मगर उस मर्तबा हज़रत ने ताज़िए के तख्त को बोसा दिया। उस मौलवी साहब के दिल पर ख़याल गुज़रा कि हज़रत ने ये क्या गज़ब कर दिया। हज़रत ने उनके ख़तरे कल्बी पर आगाह होकर उनसे ताज़िए की तरफ़ देखने को कहा। मौलवी साहब ने देखा कि ताज़िए के दोनों जानिब हज़रत इमाम हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ रखते हैं। एक लिबास सब्ज़ और दूसरा लिबास सुर्ख़ पहने हुए हैं। मौलवी साहब को ताबे मुशाहिदा न हुआ, गिर पड़े और उन पर बेहद रिक्कत तारी हो गई, यहाँ तक कि लौटने लगे। हज़रत वहाँ से दूसरे ताज़ियों की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए। किताब करामात निज़ामिया मख़ज़नुल ख़ज़ाइन। उन जैसी बहुत सी शहादतें हज़रत उलमाए किराम और औलियाए इज़ाम की मौजूद हैं, जिन्होंने ख्वाब में नहीं बल्कि बेदारी में, बेहोशी में नहीं बल्कि होश और हवास की दुरुस्तगी के आलम में दिल की आँखों के साथ साथ माथे की आँखों से ताज़िए शरीफ को हज़रत हसनैन करीमैन को कांधा देते मुलाहिज़ा फ़रमाया है। अभी यजीदियों के टरकश में एक तीर और भी बाकी है, वो ये कि उन कश्फ़ व करामात से इस्लाम का कोई मसला साबित नहीं किया जा सकता। तो उन तमाम यजीदियों को फ़कीर का सुझाव है कि बिलाशुबा कश्फ़ व करामात से दीन के किसी मसले का सबूत तो नहीं हो सकता, मगर दीन के किसी मसले की तायीद और तस्दीक ज़रूर हो सकती है और इसकी किसी को मजाल इनकार न होगी। चुनांचे कुरान करीम और फ़िक़ह से इस्तदलाल करते हुए जब ताज़िए का जवाज़ और इस्तिहबाब साबित कर दिया तो इसकी मज़ीद तस्दीक व तायीद कश्फ़ व करामात से भी कर दी और उन ख़ासाने खुदा के मामूलात से भी। चुनांचे ख़ासाने खुदा के मामूलात भी खुदा रसीदा होते हैं, क्योंकि उन्हें मामूलात से उन्हें खुदा रसी मिलती है। इस हकीकत को भी कुरान करीम की रोशनी में मुलाहिज़ा फ़रमाइए। तर्जुमा कुरान करीम का और पैरवी कर तो रास्ते की उसके जो पहुँच गया मुझ तक। सैयद आलम पना सैयद वारिस पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद अमल भी मुलाहिज़ा फ़रमाइए। आप फ़रमाते हैं, ख़बरदार ताज़िए को कोई ये ना समझे कि खाली कागज़ या पन्नी और बाँस की खपचियों का ढांचा है। मलहूज़ रहे यानी ध्यान रहे कि अरवाह कुदसिया सैयदुश्शुहदा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम और जुमला शुहदाए करबला इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, यानी आपकी तवज्जो रहती है, आप उसको देखते रहते हैं। वारिस पाक अलम पनाह माह मुहर्रम में ताज़िए ख़ानों में जाते थे। जब ताज़िएदार ताज़ियों को लेकर चले जाते थे तब हुज़ूर वारिस पाक हुजरे के अंदर तशरीफ़ लाते थे। ताज़ियों को देखते वक्त चेहरा अनवर की अजीब हालत मुशाहिदे में आती थी और देर तक हुज़ूर अनवर आलम सकूत में रहते थे। अशरे मुहर्रम और चहलुम के रोज़ आस्ताने अली पर सबील
रखी जाती थी और मुहर्रम से अशरे मुहर्रम तक आप मरसिये भी सुनते थे और अहले बैत इकराम की मोहब्बत और शुजाअत और बहादुरी के तज़किरे भी समाअत फरमाते थे। ये जो वाक़या मैंने अभी बयान किया है, किताब का हवाला दे दूँ, मिशकात हक्कानिया जो आपकी सवाने उमरी पर मुश्तमिल है, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है जो अभी बयान किया है मैंने। तो जितने भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा सूफिया इकराम गुज़रे हैं, सभी ने ताज़ियेदारी की है। अगर इसी तरह के वाक़यात तहरीर किए जाएँ तो सफ़ात के एतबार से तारीख़ की सबसे बड़ी किताब तैयार हो जाएगी। मगर क़ारिन की मज़ीद तसल्ली और तशफ़ी के लिए एक रिवायत और नकल कर दी जाए ताकि बहुत से सवालात का जवाब हो जाए। इल्म व आगही के आफ्ताब सैयदना हुज़ूर सदरुल फ़ाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ताज़िया बनाने में पाबंदी से चंदा दिया करते थे और आप ही के मुरीदीन व मुतक़िदीन व मुतवस्सिलीन अहले महल्ला आपके माली और ताउन से ताज़िया शरीफ बनाते थे। गुज़िश्ता साल एक तकरीब के मौका पर मुझ फ़कीर क़दीर, यानी जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, इंतखाब क़दीरी साहब ने बयान कर रहे हैं, बकिया मुझ एक गुज़िश्ता साल की तरह यानी हर साल की तरह एक तकरीब के मौका पर मुझ फ़कीर क़दीरी से बकिया सल्फ़ हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद इज़हारुद्दीन साहब नईमी उर्फ़ हनफ़ी मियाँ सज्जादा नशीन आस्तालिया नईमिया मुतवल्ली जामिया नईमिया व खल्फ़ असग़र हुज़ूर सदरुल फ़ाज़िल से दरियाफ़्त किया कि क्या हुज़ूर सदरुल फ़ाज़िल ताज़िया बनाने में चंदा देकर ताज़िया साज़ी में शरीक होते थे। आपने फरमाया, मेरे वालिद माजिद हुज़ूर सदरुल फ़ाज़िल हमेशा ताज़िया बनाने में चंदा देते थे और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ताज़िए की मुखालफत नहीं की। किताब निदाए अहले सुन्नत। तो हाज़रीन गिरामी, ये सारी बातें थीं जो हम आपके सामने रख चुके। मानना न मानना आपका काम है। ये जो किताब है, इस किताब का नाम है जिससे मैंने ये आप हजरात तक ये सारी बातें पहुँचाई, ताज़िया शरीफ की शरई हैसियत इसका नाम है। और हज़रत अल्लामा मौलाना इंतखाब क़दीरी रहमतुल्लाह अलैह की ये तसनीफ़ है। और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। तो दीदार कर लो रश के अक़ीदत है ताज़िया, हम आशिकों के वास्ते रहमत है ताज़िया, आते हैं याद देख के शोहदाए करबला, वल्लाह यादगारे शहादत है ताज़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने सर पर ताज़िया